वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आ जाओ करीब। उस आदमी ने वेयर हाउस का पता बताया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं करीम, जवाब दो। हमने रमजी वेयर हाउस पर रेड डाली थी बरान। क्या? मुझे इत्तला दिए बगैर तुमने ये काम किया? हम मजबूर थे, उस आदमी के होते हुए हम वक्त जाया नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। उन्हें दिलान की कोई खबर नहीं थी, उनका इससे कोई ताल्लुक। और अगर उनका ताल्लुक हुआ, तुम्हारा तो शुक्रिया कि तुमने उन्हें खबरदार किया। अब तो वो एक भी क्लू नहीं छोड़ेंगे। मुझसे पूछे बगैर तुमने ये सब कैसे किया? मैं तुम्हें फजूल में तकलीफ नहीं देना चाहता था बारान। ये कोई बहाना नहीं है करीम। ये मेरा अपना फैसला था। तुम चाहे कुछ भी कहो, गुस्सा करो, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया। अपने हाल को देखो तुम। जब से दिलान गायब हुई है, तुम्हारा तो हुलिया इंसानों वाला नहीं रहा। तुम अपने होश में नहीं हो। मैं होश में हूं। तुम नहीं हो। देखो बारान, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। वो बीवी है तुम्हारी, वो औरत जो मोहब्बत है तुम्हारी, वो गायब है। लेकिन इस तरह तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो। दुख तो सबको है, लेकिन तुम्हें बताते नहीं, क्योंकि सब लोग तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहते। करीम, बल्कि शायद तुम्हें अब ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर दिलान जिंदा होती तो। दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। दिलान जिंदा है, समझे तुम? जिंदा है वो, और मैं हर लम्हा उसकी तलाश में गुजारूंगा। सुन रहे हो ना तुम? मैं उसके लिए कभी हार नहीं मानूंगा, समझे तुम? कभी नहीं होगा। छोड़ो इसका गिरेबान। ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें तकलीफ हुई ना? तुम मौत के करीब थे, हम सब भी करीब थे। कितने महीनों से तुम खुद को रोज मार रहे हो। नहीं कुछ खाते हो, नहीं कुछ पीते हो, ढंग से सोते तक नहीं। मुझे डर है तुम बीमार ना पड़ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा?
इस खानदान का क्या होगा? थोड़ा सा सोचो जरा। जब हम तुम्हें इस तरह उदास और तड़पता हुआ देखते हैं, साथ में हम सब भी तड़पते हैं। तुम अब मान लो कि दिलान बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। दिलान जिंदा है, वो जिंदा है। ये बात सब अपने जहन में बिठा ले। दोबारा ये बात ना सुनूं मैं। जिसे यकीन नहीं है वो मेरे सामने ना आए। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें जो यकीन करना है वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। अब इस जंग का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस जंग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस बात का यकीन रखो। शुक्रिया करीम। इस ड्राइंग को गौर से देखो जफदत। यामू ने जो कुछ भी देखा उसे ड्रॉ कर दिया। पता नहीं उसकी थेरेपी सही हो रही है या नहीं। हो रही है। कम से कम उसको बुरे ख्वाब आना बंद तो हो गए। डॉक्टर ने कहा है वो बेहतर हो रही है और थोड़ा बहुत उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। पता नहीं दिलान मिलेगी या। काराबे खानदान देख लेना, हमारी दिलान को जरूर ढूंढ लेगा। इंशाल्लाह जवेरिया, इंशाल्लाह। लेकिन अब तक कोई इशारा तक नहीं मिला। हवेली पर जो कैमरे लगे हुए थे उससे भी कुछ पता नहीं चला। ये सब किसने किया है कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई निशानी तक नहीं छोड़ी। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तुम ये सब मत सोचो जफदत, हम काराबे खानदान की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। जब उन्हें हमसे इंतकाम लेना था तो उन्हीं लोगों ने हमें ढूंढ निकाला था ना। तुम देख लेना, वो दिलान को भी ढूंढ निकालेंगे और बारान काराबे अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। वाकई नहीं छोड़ेगा जवेरिया? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारी जवेरिया कह रही है। मेरी जान। तुम्हारे चेहरे से दुख वाजे है बारान बेटा। क्या तकलीफ है तुम्हें, बताओ मुझे। दादी जान और मेरा बेहतरीन दोस्त कहते हैं कि हार मान लो। वो अब नहीं रही। छोड़ दो उसका पीछा, दिलान को भूल जाओ। और वो मुझे कहते हैं कि उसका मिलना नामुमकिन है।
आप भी यही सोचते हैं, है ना? आप भी मुझे उसे भूलने को मत कहिएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल हार मत मानो तुम। दिलान जिंदा है ना अहमद चाचा? मैं जानता हूं, मेरा दिल कहता है, अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो वो भी जिंदा होगी ना। दिलान मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी सांस की तरह है, जिंदा रहने की वजह। मैं इस पर हार नहीं मानूंगा, नहीं हारूंगा मैं। आशिकों की दुनिया में भूल जाने की या हार मानने की कोई जगह नहीं होती। मोहब्बत दो लोगों को जोड़कर एक कर देती है। इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि जिससे प्यार किया जाए उसके बगैर सांस लेना भी नामुमकिन है। जिन लोगों ने तुम्हें हार मानने को कहा, उन्हें नहीं मालूम कि वो तुमसे सांस ना लेने को कह रहे हैं। उन्हें तुम्हारी जिद दिखाई नहीं दे रही, आंखों में उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। दिलान भी ऐसा ही महसूस करती होगी। उसका दिल भी कह रहा होगा कि तुम उसे तलाश कर रहे हो, जैसा कि तुम्हें भी ये मालूम है कि वो जिंदा है। बारान, अपना यकीन मत खोना, ऐसा मत करना बारान बेटा। पूरा यकीन है मुझे कि वो जिंदा है। जैसे तुम इस वक्त यहां खड़े होकर दिलान बेटी के लिए जल रहे हो, वैसे ही आग उसके दिल में भी जल रही होगी। तुम उसे ढूंढ लोगे, फिर से उससे मिल जाओगे, और फिर उस वक्त तुम दोनों की आग एक हो जाएगी। फिर परवान चढ़ेगी, और इस कदर परवान चढ़ेगी कि तुम्हें तकलीफ देने वालों को जला देगी। मुझे तो तुम्हारी आदत सी हो गई थी। मैं कभी हाँ ना करता अगर मुझे पता होता कि हम इतनी दूर हो जाएंगे। तुम्हारी बात से इनकार नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं तमाम दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए मिल जाएंगे। अगर ये कोई ख्वाब है तो मुझे डर है कि मैं कहीं जाग ना जाऊं। मैंने कहा था ना, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
कहते हैं कि आंखों को चूमना जुदाई ले आता है। जानती हूँ डरने की जरूरत नहीं है, यही कहा ना, लेकिन मैं बेबस हूँ। तुम बिल्कुल मत डरो, कोई भी हम दोनों को दूर नहीं कर सकता। हम में इतनी मोहब्बत है। सबीहा साहिबा, सफर की सारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है, बताती हूँ आगे क्या करना है। सब कुछ तैयार है, मैंने टिकट्स खरीद लिए हैं। तुम्हें थोड़ा अरसा मुल्क से बाहर रहना होगा। रेवा भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? वक्त आने दो, पता चल जाएगा। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ अपने खानदान के बारे में, अपने शौहर के बारे में जानना है मुझे। जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। कैसे जरूरी नहीं? आखिर मेरा खानदान है, मेरी जिंदगी, मेरा खानदान, मेरा शौहर है। तुम मुल्क से बाहर जा रही हो, बस ये याद रखो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भाग जाऊंगी, फिर कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत को सराहती हूँ, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। जहां मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ, वहां तो तुम जरूर जाओगी। किस किस्म की औरत हो तुम? कैसी औरत हो जो दूसरी औरत को इस हाल तक पहुंचा दिया है तुमने? बल्कि चुप रहो, जवाब मत दो। आज या कल तुम्हें इन सबका हिसाब देना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो,
चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाओ, बारान ढूंढ लेगा मुझे। चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, मैं जानती हूँ कि मेरा पूरा खानदान जिंदा है। मैं अपने दिल से महसूस करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा सोचने से तसल्ली मिलती है तो मेरा मशवरा है ऐसे ही सोचती रहो। जब वक्त आएगा तो सारी हकीकत खुद देख लोगी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगी। कोई नई खबर? अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। ओकान भी शामिल हो गया है। बाबा कहाँ हैं? वो किसी दोस्त से मिलने गए, दिलान की बात करने के लिए। आखिर है कौन जिसने हमारे खानदान के साथ ऐसा किया? सोच सोच कर दिमाग खराब होता जा रहा है मेरा। हम काराबे हैं अम्मा जान, हमारी किस्मत ही ऐसी है। दोस्तों की तादाद कम है और दुश्मन ज्यादा हैं, ये तो होगा। हमारे चाहे जितने भी दुश्मन हो, लेकिन हम दिलान को ढूंढ लेंगे। आप परेशान मत हो, हमारे बंदे हर जगह मौजूद हैं। दोस्त हो या दुश्मन, वो सबसे पूछगछ कर रहे हैं और हम भी होशियार हैं। शाबाश बेटा, भरोसा है मुझे तुम पर। उसे ढूंढ के लाओ और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दो। बाबा की कॉल है। जी बाबा। बेटा, एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है बहू के बारे में। कैसी इन्फॉर्मेशन? किसी ने दिलान को अपनी आंखों से देखा है। क्या वाकई सच है ये बाबा? हाँ सच है बेटा, किसी की कॉल आई थी। उसने सुना था कि हम दिलान की तलाश में हैं। वो जानता है कि वो कहाँ है और फिर उसने मुझे वहां का एड्रेस दिया है। क्या मतलब, कैसा एड्रेस? कौन है वो? कौन है ये नहीं मालूम। उसने अचानक फोन बंद कर दिया, दोबारा कॉल भी नहीं लग रही। लेकिन एड्रेस किसी औरत के घर का है। औरत का? कौन हो सकती है? है कोई सबिया इमरोला नाम से। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। ठीक है बाबा, शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, फिर मिलते हैं। बाबा आप घर आ जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई घर पर हो। भाई क्या हुआ है? दिलान का पता चल गया है। शुक्र खुदा का। आदमियों से कहें तैयार हो जाएं, हम जा रहे हैं। सबिया साहिबा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारे किसी आदमी ने मुखबरी की है। बारान काराबे और उसके आदमी यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में हैं। बहुत सारे लोग असलाह समेत आ रहे हैं। वक्त कम है, वो किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल, आपका नाम भी बताया गया है। ठीक है, तो फिर आने दो उनको। सबिया साहिबा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं। बारान काराबे नाम है उसका। अगर वो बारान काराबे है तो मैं भी सबीहा एमरोलो हूं। तुम लड़की को तैयार करो, हम जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुन ले सब। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है। मेरे ऑर्डर के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाएगा। गलती की गुंजाइश नहीं है।
मुझे बताए बगैर कोई भी कुछ नहीं करेगा। पहले मुझसे पूछना जरूरी है। सबसे अहम दिलान है, उसे नुकसान पहुंचाए बगैर सब करना है। इस बार तुम्हें ढूंढ लूंगा। आज ये सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें खोल रही हूँ, लेकिन इस दफा कोई हरकत मत करना। क्या हो रहा है? मैंने पूछा क्या हो रहा है? मुंह बंद रखो। चलो उठो, हम जा रहे हैं। बारान, उसने मुझे ढूंढ लिया ना। वो मुझे लेने आ रहा है। मैं जानती थी वो जिंदा है। पहनो इसे। छोड़ो मुझे। ए, चुपचाप शराफत से चलो। बारान, चाहो तो मैं गाड़ी चलाऊं। तुम घबराए हुए लग रहे हो मुझे। नहीं, ठीक हूं मैं। कौन है ये सबिहा नाम की खातून? बताओ मुझे। ताकतवर और कामयाब बिजनेसवुमन है। अकेले रहती है, शौहर मर चुका है, एजुकेटेड है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। लेकिन वो औरत दिलान से क्या चाहती है? उसे क्यों अगवा किया? नहीं मालूम। हमें ऑनलाइन बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली। ओकान उसके पीछे है। जल्द ही उसके बारे में मजीद डिटेल पता चल जाएगी। भाई हम पहुंच गए, यही एड्रेस है। कौन है आप लोग? यहाँ क्यों आए हैं? सबिहा साहिबा से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं। अपॉइंटमेंट के बगैर आप उनसे नहीं मिल सकते। ठीक है, ले लेते हैं फिर उनसे अपॉइंटमेंट। क्या ख्याल है?
रुक जाओ यहीं पर। भाई खोला दरवाजा। दिलान, दिलान। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? कोई जंगल है क्या ये? ऐसे डाकुओं की तरह मेरे घर में घुसने का क्या मकसद है? दिलान कहाँ है? मुझे लगता है मैं जानती हूं तुम्हें। बारान काराबे हो ना तुम? मैंने पूछा दिलान कहाँ है? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। मेरे घर में जबरदस्ती नहीं जा सकते। दिलान! समझते क्या हो खुद को तुम? दिलान कहाँ हो तुम? दिलान! दिलान कहाँ हो तुम? दिलान!
दिलान, ये तुम ही हो। मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। मुझे मालूम था, पता था तुम जिंदा हो। मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम्हें ढूंढना तर्क नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मेरा दिल भी बंद हो जाता। अब सब खत्म हो गया, तुम पास हो मेरे। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वादा। छोड़ दो, दूर रहो मुझसे बारान कराबे। छूना भी मत मुझे। जाओ यहां से। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी